हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग जो है हिंदी बुक के काव्यखंड भाग का चौथा अध्याय जिसका नाम छप्पय है, तो इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का कवि परिचय पढ़ा था, यानी नाभादास जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छप्पय हमारा होता है ये क्या होता है, 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला गेय पद होता है। 6 पंक्तियों वाला वो पद होता है जिसमें एक भक्त कवियों के बारे में जो है ना वर्णन किया जाता है एक छप्पय में। ठीक, तो ऐसे ही मैंने आप लोग को बताया था कि 315 या 316 छप्पयों में से 200 भक्त चरित्रों 200 भक्त कवियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग उन्हीं में से 2 कवियों के बारे में जिक्र करेंगे। एक हमारे कबीरदास और दूसरा सूरदास। इन दोनों पर जो है हमारे पाठ में जो छप्पय दिया गया है वो लिखा गया है नाभादास जी के द्वारा। तो आइए हम लोग अपने इस पाठ के संपूर्ण अर्थ को हम लोग समझेंगे बारीकी से, एक एक लाइन करके। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि शब्द निधि आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शब्द निधि जो है पढ़े होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने पहला छप्पय पर या फिर दूसरे छप्पय पर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कबीर और सूरदास पर लिखे गए छप्पय जो है ये भक्तमाल से संकलित है, जिसमें हमारे कबीरदास जी पर जो है पहला छप्पय लिखा गया है और दूसरा जो है हमारे सूरदास जी पर छप्पय लिखा गया है। तो आइए हम लोग पहला छप्पय को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें कबीरदास जी पर कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। यानी कहा जा रहा है कि भक्ति भक्ति यानी जो भक्ति हो गया हमारा, विमोह मतलब होता है, विमुख मतलब होता है मुख मोड़ना। मुख मोड़ना इसका मतलब क्या होता है, मुख मोड़ना होता है। ठीक ना। जे धर्म सो सब अधर्म करेगा, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भक्ति से जो है अपना मुख को मोड़ लेता है तो उसके द्वारा किए गए सब अच्छे कर्म, मतलब कि जो उसके द्वारा किए गए जो धर्म के प्रति अच्छा कर्म हो गया वो सब क्या हो जाएगा, अधर्म के समान होगा, यानी वो सब बेकार हो जाएगा अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो पहला छप्पय में कबीरदास के बारे में लिखते हुए कवि कह रहे हैं कि अगर जो इंसान भक्ति से अपने मुख को मोड़ लेगा तो उसके द्वारा किए गए सब जो धर्म है वो अधर्म के समान होंगे। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए, यानी वो भले ही क्या करे, योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान दे, भजन करे, हर चीज करे, लेकिन ईश्वर का जो है ना भक्ति नहीं कर रहा है, भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो ये सब कर्म जो है उसके द्वारा किए गए क्या होंगे, वो बेकार हो जाएंगे, तुच्छ हो जाएगा अगर वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है तो। फिर आगे कवि कहते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, यानी हिंदू और तुरक यानी मुसलमान, ठीक ना, हिंदू मुसलमान जो धर्म के लोग हैं, प्रमाण रमैनी सबदी साखी, तो इन लोगों के बारे में मैंने प्रमाणित किया है, बताया है कि ये सब क्या है, मित्र है, दोस्त है, एक समान है। मतलब ये सभी लोग जो एक समान है, जो आपस में लड़ रहे हैं तो ये लड़े नहीं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, इसको मैंने प्रमाणित किया है कि ये सभी एक समान है और पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाषी। और मैंने किसी में भी पक्षपात नहीं किया है, मैंने किसी में भी पक्षपात नहीं किया है, वचन सब ही के हित की भाषी। और मैंने जो वचन लिया, मैंने जो बातें कही, वो सबके हितों को देखते हुए मैंने क्या किया, वचनों को दिया, वचनों का पालन किया, मैंने सभी को हित को देखते हुए बातों को बताया। तो ये कबीरदास जी के बारे में हमारे नाभादास जी लिख रहे हैं। एक बार मैं फिर से आप लोग को इन चारों पंक्तियों को बता दे रहा हूं। कवि कहते हैं कि भक्ति से अगर जो इंसान अपने मुख को मोड़ लेगा तो उसके द्वारा सब किए गए जो अच्छे कर्म हैं वो अधर्म के समान होंगे, चाहे वो योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, दान करे, भजन करे, हर चीज करे, लेकिन ये सारे कर्म जो है उसके भक्ति के बगैर जो है छोटा होगा, तुच्छ दिखाई देगा। फिर कवि कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बारे में मैंने प्रमाणित किया है अपनी रचनाओं में कि ये सभी क्या है, एक समान है, और मैंने कभी भी इन लोगों में पक्षपात नहीं किया, सभी के मतलब कि हित में मैंने क्या किया, बातों को रखा, अपनी बातों को बताया। और फिर आगे कहते हैं कवि कि आरुण दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी। आरुण दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी, इसका मतलब है कि मतलब इस जगत पर कैसी दशा सवार हो चुकी है
मुख देखी नाही बनी, यानी लोग जो है मुख चीनी हुई बात करते हैं, मुख देखी हुई बात करते हैं। और आगे कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। और कबीर के बारे में कवि कह रहे हैं कि कबीर दास जो थे उन्होंने कभी भी कानी राखी नहीं, यानी कभी भी जो है उन्होंने कानी का मतलब क्या होगा, विश्वास होगा, तो उन्होंने कभी भी वर्णाश्रम यानी जो 4 वर्ण हो गए हमारे, ठीक ना, 4 आश्रम हो गए जो हमारे, और 6 दर्शन हो गए, इस पर उन्होंने कभी भी जो है विश्वास नहीं किया है, ठीक ना। वो 4 वर्ण 4 आश्रम, जैसे 4 वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए, 4 आश्रम हो गए, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब आश्रम है हमारे 4 प्रकार के। तो वही कहा जा रहा है अंत में कि कबीर दास जो है कभी भी विश्वास नहीं करते हैं वर्णाश्रम यानी 4 वर्णों पर, 4 आश्रमों पर और 6 दर्शनों में, कभी भी इसका वो महत्व नहीं देते हैं, कभी उसको विश्वास नहीं किए हैं। तो अंत में यही कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि इस संसार में कैसी दशा सवार हो चुकी है कि लोग मुख देखी हुई बात करते हैं, लोग मुख चिन्ह करके बात कर रहे हैं, और कबीर दास कभी भी जो है ना 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनों पर विश्वास नहीं किए हैं, उन्हें महत्व नहीं दिए हैं। तो यह पहला छप्पा है जिसमें कवि ने कबीर दास के बारे में लिखा है। जब हम लोग दूसरे छप्पर पर आएंगे तो दूसरे छप्पे में सूरदास जी के बारे में कवि लिखते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अति भारी। उक्ति मतलब हो गया लेखनी, चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिर अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। मतलब कहा जा रहा है कि ये पहले छप्पे में कवि कह रहे हैं कि सूरदास जी की रचनाओं में जो शब्द हमें मिलता है, जो अनुप्रास वर्ण हमें देखने को मिलता है, वो अस्थिर और अति भारी यानी गंभीर होता है। और आगे कहते हैं कि वचन प्रीति निर्वाही अद्भुत तुकधारी, यानी इन्होंने अपने रचनाओं में जिन वचनों का जो निर्वाहन किया है, जिन वचनों का लयबद्ध तरीके से, ठीक ना, और उनके जो रचनाओं में जो शब्द है, जो वर्णों का प्रयोग किया गया है, वो अस्थिर और अति भारी यानी गंभीर है। और आगे कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। और कवि कहते हैं कि सूरदास के हृदय में प्रतिबिंबित यानी चित्र किसका, तो लीलाधारी जो श्री कृष्ण है उनका कहा जा रहा है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, यानी सूरदास जी के हृदय में जो श्री कृष्ण है, हमारे नटकर नागर श्री कृष्ण है, उनके प्रतिबिंब को जो है वो बसा करके अपने हृदय में रखे हैं। और कहते हैं कि जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। रसना मतलब होता है जीव होता है, यानी श्री कृष्ण के जो जन्म हो गए, कर्म हो गए, गुण हो गए, वो हमारे सूरदास जी के जीव पर प्रकाशित है, उन्हें सब चीजें मालूम है। और आगे कहा जा रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी, यानी वैसे लोगों की बुद्धि जो है स्वच्छ हो जाएगी, विमल हो जाएगी, ठीक, जो यह गुण श्रवणी धरे। श्रवणी मतलब होता है कान से, यानी जो इस गुण को, इस मतलब कि सूरदास जी के जो हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और उनके जीव पर जो है सूरदास जी के जीव पर जो है श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण जो ये सब प्रकाशित है, तो उसे जो भी सुनेगा उसकी बुद्धि जो है स्वच्छ हो जाएगी। और आगे कहा जा रहा है कि सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। और सुर की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि है जो अपने सिर को जो है नहीं डुलाएगा। सिर चालन मतलब होता है सिर को हिलाना, सिर को डुलाना, ठीक ना, सिर को क्या हो जाएगा, डुलाना हो जाएगा। यानी कवि कह रहे हैं कि कौन ऐसा कवि होगा जो श्री कृष्ण के लीलाओं को सूरदास जी के जो है मुख से सुन करके, और कौन ऐसा कवि होगा जो अपने सिर को नहीं डुलाएगा, सिर को नहीं हिलाएगा। तो यही जो है दूसरा छप्पा था। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, दूसरा छप्पा थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा हार्ड, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि शब्द निधि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि जो सूरदास जी की रचनाओं के जो अनुप्रास वर्ण का प्रयोग उन्होंने किया है वो अस्थिर और अति भारी है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो वचनों का प्रयोग किया है उसे लयबद्ध तरीके से जो है ना उसका वो क्या करते हैं, निर्वाहन करते हैं। और सूरदास जी के हृदय में जो श्री कृष्ण है उनकी जो है प्रतिबिंब, उनकी जो है मतलब कि अच्छा जो चित्र, जो छवि है वो इनके हृदय में बसी हुई है।
और उनके जीव पर जो है श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप ये सब जो है प्रकाशित है। और जो भी जो है अपने कानों से जो है श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप को सुनेगा तो उसकी बुद्धि जो क्या हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। और जिसने भी सूर्य की कविता को सुना वो जो है उनके मुंह में पड़ जाएगा और अपने सिर को डुलाएगा। तो यही जो है दूसरा छप्पय था और पहला छप्पय में कबीरदास जी के बारे में बताया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों छप्पय जो है समझ में आ गया होगा। छप्पय मतलब क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला पद, 6 पंक्तियों का ये छंद भी होता है जिसको हम लोग छप्पय कहते हैं, जो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से आप लोग आसानी से समझना चाह रहे हैं पूरे काव्यखंड को, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को कोई भी पीडीएफ नोट चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।